नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी आजाद एडवोकेट। आप देख रहे हैं एच ए लॉ कंसेप्ट। और आज हम जो वीडियो और सीरीज शुरू की थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पेपर की तैयारी के लिए, जिसमें हमने क्रिमिनल लॉ और एनडीपीएस एक्ट को शुरू किया था, तो उसकी जो अगला अंक आप देख रहे हैं उसमें हमने चैप्टर 1 की जो आपको बताया था कि चैप्टर 1, 2, 3 करेंगे। उसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि इंट्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के का हिस्सा है। क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट है इसकी इंट्रोडक्शन है जो बहुत ही जरूरी है, और उसमें एवोल्यूशन यानी एनडीपीएस एक्ट किस किस स्टेजेस में से गुजरा है वो आपको आज बताने वाला हूं। इससे पहले आपको एक छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहता हूं कि एक बार एक बूढ़ा किसान होता है जो अपने खेत में आलू बीजना चाहता था, लेकिन वो आलू बीज नहीं सकता था क्योंकि वो फिजिकली एंड इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं था। तो उसका एक बेटा था जो जेल में बंद था, उसको उसने लेटर लिखा कि इस बार बेटा मैं जो है खेत को खाली छोड़ने वाला हूँ, इसमें कुछ भी बीजने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिकली और फिजिकली फिट नहीं हूँ, साउंड नहीं हूँ। तो उसका बेटे का खत वापस आता है, वो बोलता है कि आपका जो डिसीजन है बिल्कुल सही है, लेकिन इस डिसीजन को बदलना मत, क्योंकि अगर आपने कुछ उसमें बीजा तो उसमें मैंने बहुत सारे हथियार बंदूकों के रूप में वहां पे दबा रखे हैं। अगर आप उसकी खुदाई करेंगे या उसमें कुछ बीजेंगे तो वो बाहर निकल आएंगे तो बहुत बड़ा बवाल पैदा हो जाएगा। आप प्लीज उसको ऐसे ही रहने दीजिए जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं। तो जब वो खत उस बूढ़े किसान के पास पहुंचता है, उससे पहले वो पुलिस उस किसान के पास पहुंच जाती है और उसको बोलती है कि अपना खेत दिखाओ कहाँ पे है। वो अपने खेत के पास पुलिस को लेके जाता है, पूरा जत्था आता है पूरे ट्रैक्टरों के साथ, और वो अपने खेत में उन पुलिस वालों को लेके जाता है। तो वहां पे पूरी ट्रैक्टर के सहायता से उस खेत की खुदाई होती है, और खुदाई होने के बाद वहां से कुछ भी नहीं मिलता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस जो पुलिस के जत्थे में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या इंचार्ज था, वो समझ जाता है कि जो जेल में बंद कैदी है उसने, क्योंकि उसने वो जो खत थे वो पढ़ लिए थे। आपको मैं बता देता हूं कि जब भी कोई खत वगैरह या टेलीफोन होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट या जेल डिपार्टमेंट उस पर पूरी सर्वेलेंस रखता है कि कहीं कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ना रची जा रही हो, कि कहीं कोई जेल में कोई ऐसा वारदात करने की कॉन्स्पिरेसी ना रची जा रही हो, या फिर जेल के बाहर कोई चीज ना लेके जाने दी जाए या जेल के अंदर ना आने दी जाए कोई भी चीज। तो सर्वेलेंस रखा जाता है। जब भी कोई चीज आती है, कोई बैग आता है कपड़ों का, उसको उसकी पूरी तलाशी ली जाती है। जब भी कोई फोन आता है उसका भी ऊपर सर्वेलेंस या चेक होता है। आपको ये मैं बता देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मेरे पास केस आया कि जो प्रिजनर हैं वहां पे जेल में, तो वहां से उनके पास टेलीफोन जो मिला है, तो उनके खिलाफ 52A प्रिजनर्स एक्ट 1894 का एक FIR दर्ज हुआ था। तो ऐसे में प्रिजनर्स एक्ट 1894 के जो बहुत सारे प्रोविजन हैं उनमें से जो बहुत सारे ऑफेंसेस की जो वहां पे बात की गई है, तो आपको ये भी मैंने बता दिया। तो उसको ये पता चल गया कि उनका जो बेटा है वो बहुत शैतान है, उसने ही हमें भेजा है वो झूठ बोल के। तो उसको बूढ़े किसान के ऊपर तरस आ गया, तो उसने अपने खुद से पैसे देके वहां पे आलू के बीज जो हैं, सीड्स हैं, वो भी भिजवा दिए, वहां पे लगा दिए, तो उसकी फसल वो होने लगी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985 पे बात करेंगे, और उसके ऊपर जो बैकग्राउंड जो है इस एनडीपीएस एक्ट की, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग है इंडिया में, या इसकी जो सप्लाई होती है इलीगल तौर पे, तो उसका जो कनेक्शन है इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। दोस्तों, एक है गोल्डन क्रिसेंट नाम का एक जो है वो ट्रायंगल कहा जाता है। तो उसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वहां पे जो बॉर्डर मिलते हैं, तो उस जगह पे जो है उसको गोल्डन क्रिसेंट बोला जाता है। तो उसके ऊपर हेरोइन और हशीश की जो सप्लाई होती है बहुत ही बड़ी तादाद में होती है, और ये सबसे बड़ा सोर्स और हेरोइन और हशीश का माना जाता है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, उसके बाद दूसरा है गोल्ड ट्रायंगल। ये जो है गोल्डन क्रिसेंट, ये इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर स्थित है।
तो दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न जो साइड है वो ये जहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ गोल्ड ट्रायंगल कहा जाता है, गोल्ड ट्रायंगल। इसमें बर्मा, जिसे हम म्यांमार बोलते हैं इस वक्त, एक लाओस और थाईलैंड, यह 3 देश हैं। ये इनका जो बॉर्डर है एक जगह पे आके मिलता है। तो ये अफीम, जो ओपियम जिसे कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे गोल्ड ट्रायंगल, पहला था गोल्डन क्रिसेंट इंडो पाक बॉर्डर पे, और तीसरा जो कैनाबिस जिसे भांग भी बोलते हैं, उसके लिए नेपाल सबसे बड़ा जो सोर्स माना जाता है दुनिया का। लेकिन इसके अलावा इंडिया की भी कुछ स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश या और बहुत सारी स्टेट्स हैं, उसमें भी भांग की बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो नेपाल को माना जाता है कैनाबिस का सबसे बड़ा सोर्स। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक ही थी। आपके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगा, लॉ आपको पूरी तरह से ग्रैप्स हो जाए, आपकी पूरी गिरफ्त में आ जाए। तो इसके लिए शॉर्ट वीडियोस मैं जो है बनाने वाला हूँ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, और मेरी वीडियोस को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।